और आईपीओ कॉर्नर में आज हम चर्चा करेंगे जो आईपीओ खुला हुआ है, कल ये खुला था नोवा एग्रीटेक का। जी हाँ, नोवा एग्रीटेक 150 करोड़ रुपए से भी कम का इसका आईपीओ साइज है, 143 करोड़ रुपए का। 25 जनवरी यानी कि कल तक ये खुला रहेगा। आज का मौका आपके पास है और कल का मौका है। कल ये खुला था, हमने चर्चा जानबूझ के नहीं की, छोटा साइज है, हम देखना चाहते थे इसको, थोड़ा और स्टडी करना चाहते थे। इसमें अगर हम प्राइस बैंड की बात करें तो 39 से 41 रुपए का इसमें प्राइस बैंड है। फ्रेश इशू है इसमें 112 करोड़ रुपए का, तो टोटल साइज के हिसाब से वो ठीक ठाक है। इस पर चर्चा करते हैं। आस्था जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। 2007 में बनी ये कंपनी, हैदराबाद बेस्ड ये है, एग्रोकेमिकल में कारोबार कर रही है। लेकिन आपको नहीं लगता कि क्योंकि बहुत समय हो गया कि इतने छोटे साइज वाले आईपीओस की हम चर्चा करें? हम आमतौर पर मान लेते हैं कि ये तो एसएमई वाले सेगमेंट में जाके लिस्ट होगी, लेकिन मेन बोर्ड पे आईपीओ आ रहा है। बताइए किस तरह की कंपनी है ये, कितना पोटेंशियल आप देख रहे हैं इसमें? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। हाँ बिल्कुल, साइज तो काफी छोटा है, 144 करोड़ 145 करोड़। देखिए, एग्री इनपुट मैन्युफैक्चरर्स है जिनमें इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट में काम में आते हैं, क्रॉप न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में और क्रॉप प्रोटेक्शन करने में। तो उस तरह की ये एक कंपनी है। 2007 में ये एस्टेब्लिश हुई थी। अभी इस कंपनी के कुछ एक फीचर्स काफी अच्छे हैं। देखिए, इन्होंने क्या किया हुआ है किसानों के साथ, क्योंकि कहाँ यूज होता है, बेसिकली सब किसानों में होता है। तो किसानों के साथ इनका डायरेक्ट इंटरेक्शन है, क्योंकि इन्होंने नोवा किसान सेवा केंद्र, इस तरह का इन्होंने केंद्र वगैरह बनाए हुए हैं। वहां पे इनके वॉलंटियर्स या कोऑर्डिनेटर्स रहते हैं जो डायरेक्टली किसानों के साथ टच में रहते हैं। तो वो एक अच्छा मुझे फीचर लगा, क्योंकि उससे उनको डायरेक्ट नॉलेज मिलता है कि किस तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड है, क्या चीज चाहिए। और इनके जो प्रोडक्ट्स है वो बिल्कुल टेक्नोलॉजी ड्रिवन रहते हैं और इकोलॉजिकली भी काफी बढ़िया सस्टेनेबल इनके प्रोडक्ट्स हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जब ये प्रोडक्ट बनाते हैं और किसानों के साथ जब इनका इंटरेक्शन होता है तो वो काफी मजबूती देता है कंपनी को आगे भी प्रोडक्ट्स बनाने में। दूसरी तरफ देखा जाए तो 720 प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशंस हैं, काफी बढ़िया हैं। और जब भी हम कोई एग्री इनपुट की कंपनी देखते हैं तो उसमें एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी काफी बढ़िया है, क्योंकि 11,722 के आसपास इनका पूरा डीलर्स का नेटवर्क है, जिसमें एक्टिव डीलर्स ही 6800 के आसपास है। तो बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 12 स्टेट्स में है। ऑल्दो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका से मेजर रेवेन्यू आता है। लेकिन मुझे ये कंपनी बढ़िया लगती है। मैं सब्सक्राइब की रेटिंग दे रही हूँ, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज भी ठीक ठाक है और अगर आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो भी बेहतरीन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लगती है। तो हमारी तरफ से सब्सक्राइब की रेटिंग है। लिस्टिंग इन लॉन्ग टर्म दोनों के लिए लगाना चाहिए। ठीक है, लिस्टिंग गेन के लिए भी और लॉन्ग टर्म गेन के लिए। प्रश्न यही उठता है कि क्या आपको अलॉटमेंट मिलेगा तब तो लिस्टिंग गेन होगा। साइज अब इतना छोटा हो और आशा जी कह रहे हैं कि आईपीओ बढ़िया है, फिर तो बड़ा मुश्किल मामला हो जाता है। आशा जी बता दीजिए कि इसमें अलॉटमेंट मिलने की संभावना कितना है, कितनी गुंजाइश है? देखिए, अलॉटमेंट के तो चांसेस टफ ही रहेंगे अभिषेक जी, क्योंकि आज हम दूसरे दिन बात कर रहे हैं और अगर आप अभी तक भी देखेंगे तो काफी बढ़िया ये ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। तो बिल्कुल एक टफ चांस रहेंगे। मेरे हिसाब से फिर भी लगाना चाहिए, क्योंकि रीजनेबल प्राइसिंग है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जैसा कि मैंने बताया बेहतरीन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन काफी ज्यादा अच्छे हैं और जिस तरह के इनके प्रोग्राम्स चलते हैं तो डायरेक्टली जब फार्मर्स के साथ इंटरेक्शन है तो वो भी कंपनी के लिए एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल रहता है। और एक और मेजर चीज है कि ये जो पैसा उठा रहे हैं वो किसके लिए उठा रहे हैं, क्योंकि ये इनकी जो सब्सिडियरी है जिसमें क्रॉप प्रोटेक्शन ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, नोवा एग्री साइंस करके, वहां पे इन्वेस्टमेंट्स भी करेंगे, केपेक्स भी करेंगे। तो मुझे लगता है आगे की फ्यूचर ग्रोथ भी काफी अच्छी है। तो चांसेस तो बिल्कुल टफ रहेंगे, लेकिन फिर भी किस्मत आजमानी हो तो जरूर इसमें लिस्टिंग गेन के लिए लगाना चाहिए। और अगर मिल जाते हैं अलॉटमेंट तो कुछ पोर्शन लॉन्ग टर्म के लिए भी रखना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के भी प्रोस्पेक्टिव काफी बढ़िया है। एक और चीज अभिषेक जी जो मैंने बताना मैं भूल गई कि मार्जिन जो है इनके, ये पूरे इंडस्ट्री में काफी बढ़िया मार्जिन है इनके। इबिटा मार्जिन से 18% है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 9-10% है FY23 में। तो मार्जिन वाइज तो इन्होंने अपने पेयर्स को भी आउटपेस किया है। तो वो भी एक अच्छा फीचर लगता है कंपनी का, इसीलिए मेरी राय लगाने की रही। अपने पेयर्स को आउटपेस किया है। आय का ट्रेंड जरा लेकर आएंगे, क्योंकि FY21 से अब तक का जो ट्रेंड रहा है, हमने देखा है कि आय लगातार कंपनी की बढ़ी है। मुनाफे की बात कर लें तो मुनाफे में भी हमने बढ़त देखी है। FY21 में 6 करोड़ के आसपास का मुनाफा था, बढ़ के 13.5 करोड़ का हुआ।
20 करोड़ का हुआ फिर, और अब तक का जो 9 महीना बीता है, 3 महीने भी बाकी हैं, 10 करोड़ का मुनाफा अभी भी इन्होंने क्लॉक किया है। तो छोटी साइज की कंपनी जरूर है, लेकिन एक्सपेंड कर रही है, सब्सिडरी में निवेश करेगी। लेकिन आस्था जी, इस सेक्टर की अगर बात करें तो ऑलरेडी बहुत सारे दिग्गज हैं। अगर हम एग्रो केमिकल की अगर हम बात करें, उसमें यूपीएल, पीआई इंडस्ट्रीज है, बेयर क्रॉप है, शारदा क्रॉप केम है, एक नई लिस्टिंग हुई थी धर्मज क्रॉप करके। क्या उन कंपनीज की तरह ही इसका बिजनेस मॉडल है, उनसे कंपेयर करना इसको ठीक होगा? देखिए एग्जैक्ट कंपेटिटर तो नहीं है क्योंकि थोड़ा सा बिजनेस जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो थोड़े से डिफरेंट है। लेकिन एक ही चीज पे मैं आपको, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव ही हमने बात किया, थोड़ा सा एक नेगेटिव जो मुझे लगता है मैं वो भी जरूर हाईलाइट करूंगी। इनके डेटर्स डे जो है वो काफी ज्यादा है, यानी कि जो देनदारी रहती है, मतलब वो तो ठीक है, लेकिन जो इनको डेटर्स रहते हैं, जो जिनसे इनको पैसा लेना है, तो वो वाला दिन काफी ज्यादा है, 6-6 महीने लग जाते हैं। और उसके पीछे का मेजर कारण है कि जो किसान रहते हैं उनके साथ इनका ज्यादा वो संबंध रहता है, और उसी वजह से ये डेटर्स डे हाई है एज कंपेयर टू पियर्स। तो पियर्स के साथ ये एग्जैक्टली कंपेरेबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी इनके मार्जिन्स वगैरह, रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छे लगते हैं। और दूसरा वैल्यूएशन पियर्स के हिसाब से मुझे ठीक लगी, क्योंकि ये 18 के पी मल्टीपल पे ला रहे हैं। ये मैं आपको पोस्ट इश्यू इक्विटी बोल रही हूँ, H1 FY24 को मैंने एनुलाइज करके बताया है। तो वो वैल्यूएशन पेयर के हिसाब से ठीक है। बाकी पेयर्स के हिसाब से तो अभी थोड़ी छोटी कंपनी है, एक्सपेंड होने में टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी वैल्यूएशंस बढ़िया है, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जैसा आपने भी बोला, आस्था जी, लगातार कंटिन्यूअस ग्रोथ है जी। जी जी जी। आशा जी, एक आखिरी सवाल आपसे, इसका 10 सेकंड में जवाब चाहेंगे। लिस्टिंग गेन कितना होगा? देखिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि आराम से 15-20% से तक होना चाहिए, लेकिन मार्केट्स भी साथ देने ठीक है, चाहिए, बढ़िया क्योंकि है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, मार्केट्स की वॉलेटिलिटी। ठीक है, जी बिल्कुल। 15 से 20% का आपको लिस्टिंग गेन मिल जाएगा, बशर्ते आपको इसमें अलॉटमेंट मिले। मुश्किल थोड़ा सा जरूर है क्योंकि साइज छोटा है, लेकिन आस्था जी के इसमें सब्सक्राइब की सलाह, यानी कि पैसे लगाने की सलाह है नोवा एग्रीटेक की आईपीओ में। आस्था जी, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये चर्चा करने के लिए।